1956 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई और कमेटी की रिपोर्ट को पंडित जी ने पार्लियामेंट में पेश कर दिया और छाती ठोक के बोल दिया कि नेताजी की आप चाहते थे इंक्वायरी हो गई और प्रियंका कृष्ण मर गए और कुछ और इसमें केस में नहीं है, ठीक है। तो भारत सरकार का एक कंफर्म स्टैंड है कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई जाती है। 1960 के अंदर ये अफवाह उड़ती है कि सुभाष बोस एक साधु वेश में है लेकिन शॉलमारी में है। डू यू नो व्हाट दे डिड? जैसे ही वो खबर उड़ी यहाँ पे दिल्ली में आईबी पागल हो गई और लोकल इंटेलिजेंस वाले और आईबी वाले लाइन लगा के पहुंच गए वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए। एक बंदे ने बोला कि मैं वहाँ गया तो बीएन मलिक खुद बैठा हुआ था वहाँ पे। बीएन मलिक जो आईबी का डायरेक्टर था वो खुद पहुँच गया पर्सनल ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करने के लिए। तो ऐसे करते 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 फिर बाद में पंडित जी ने खुद इंक्वायरी करवाई। आईबी से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उन्होंने एक आदमी सुरेंद्र मोहन घोष नाम का एक था आदमी जो एक ज़माने में रेवोल्यूशनरी था सुभाष बोस के साथ में, बाद में उसने पलटा मार लिया जैसे शौनाथ ने पलटा मारा, वो पंडित जी का खासा खास हो गया था। तो सुरेंद्र मोहन घोष वहाँ गया, शॉलमारी साधु से उसने फेस टू फेस बात की और शॉलमारी साधु ने बोला कि मैं नेताजी नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं बोला मैं सुभाष बोस हूँ, ये लोग कौन मेरे बारे में खबरें फैला रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट तो उसने आके फिर पंडित जी को रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट भी कहाँ पे गायब हो गया था कि अब जाके हमारे हाथ लगी है वो रिपोर्ट, तो छुपाते क्यों। और ये उसमें जो रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ये हो रहा था कि मोरारजी भाई लंदन में थे और इसको ये बोला गया था, क्या नाम है, ये अपने सुरेंद्र मोहन घोष को कि अगर वो कंफर्म हो जाता है तो मोरारजी भाई को इन्फॉर्म कर देना, टेलीग्राम भेजना है वहाँ पे लंदन में, ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दे कि भाई ये बंदा नहीं है वो। तो शॉलमारी साधु की कहानी का बड़ा क्लियर कहानी कि शॉलमारी साधु ने खुद कभी नहीं बोला मैं नेताजी हूँ, लोगों ने बोला, लेकिन सरकार घबरा गई और दबा के वहाँ पे इंटेलिजेंस की और इंक्वायरियाँ हुई हैं। लोगों ने बोला इवन नाम जो रिपोर्ट्स में आ रहा है, जो आईबी की रिपोर्ट्स या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स में, कि इवन अपना शाहनवाज वहाँ गया देखने के लिए। तो आप कह रहे हो मर गए प्लेन क्रैश में, तो इंक्वायरी किस बात ही कर रहे हो आप लोग? पंडित जी खुद इंक्वायरी करवा रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है उनके पास में, रिपोर्ट आप सीक्रेट रख रहे हो। तो शॉलमारी साधु की कहानी अपने आप में ये दर्शाती है कि सरकार को अपने ही कथन पर विश्वास नहीं था, क्योंकि शॉलमारी खुद कह रहा है मैं नेताजी नहीं हूँ। न सुब्रमण्यम स्वामी और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। शॉलमारी साधु और गुमनामी बाबा एक बहुत अलग अलग कहानी है। बिल्कुल। शॉलमारी साधु के जीवित होते होते दावा किया गया कि वो सुभाष बोस है, उन्होंने कहा जी मैं नहीं हूँ, पीछे लगी उनकी आईबी, वो बंदा वो मैदान छोड़ के भाग गया, महाराष्ट्र में रहा बहुत टाइम तक, उसके बाद यहाँ से भागा, यूपी में चला गया, जाकर 77 में डेथ हुई और मरते दम तक उसको आईबी उसको चेज़ कर रही थी, वो रिपोर्टें सारी अपनी किताबें लगा रखी है। गुमनामी बाबा की बात जो कहानी, ये पहली बार उस आदमी का नाम गुमनामी बाबा नहीं था, ये नाम मीडिया ने क्रिएट किया, उनकी डेथ हुई है 85 में। तो कोई आदमी, जैसे आजकल कुछ लोगों ने ये थ्योरियाँ फ्लोट कर दी कि साहब ये आईबी ने प्लांट कर दिया उसको, गुमनामी बाबा की थ्योरी को पंडित जी ने करवा दिया। गुमनामी बाबा नाम की कोई चिड़िया 85 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। गुमनामी बाबा पे आने के पहले बस एक दो और छोटे छोटे बिंदु है जिनको हम लोग ज़रा स्पष्ट कर लें। एक तो ये है कि क्या उनको साइबेरियन लेबर कैंप्स में रखा गया था, क्योंकि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी के टेस्टिमोनी में एक एविडेंस है जिसने टेस्टिफाई किया था कि उसने सुभाष चंद्र बोस को लेबर कैंप में देखा था स्वयं में। उसका नाम, वो अर्धेंदु सरकार की बात कर रहे हैं, मैं उनसे मिला था। नहीं वो कोई फॉरेनर था, वो अर्धेंदु सरकार की टेस्टिमनी थी। हाँ, और अर्धेंदु सरकार जी से मैं मिला भी था, उन्होंने कमीशन में गवाही भी दी है, काफ़ी क्रेडिबल व्यक्ति थे, बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे। रिटायरमेंट के बाद मैं कलकत्ता में उनसे मिला था। कोई झूठ बोलने का मोटिव होना चाहिए, इंजीनियर आदमी थे, दोनों बच्चे उनके अमेरिका में सेटल हो चुके थे, तो कोई झूठ बोलने का मोटिव नहीं था। तो उन्होंने कहानी सुनाई, उन्होंने बोला कि 1960s की बात है, रशिया में मेरी पोस्टिंग, कहीं मैं किसी प्लांट में गया था, तो वहाँ एक मुझे जर्मन ज्यू मुझे मिला वहाँ पे, और उस जर्मन ज्यू ने मुझे बोला कि जो मेरा नाम अभी है वो मेरा नाम नहीं, मुझे नाम दिया गया है, बट तुम बंगाल की हो तो मैं एक बात बताता हूँ, किसी को बताना मत। उसने करते करते बोला कि मैं सुभाष बोस को जर्मनी मिला था, और दोबारा उनको मैंने यहाँ पे किसी गुलाग में मैं उनसे मिला, मेरी उनसे बातचीत भी थोड़ी देर की हुई थी। उनको मैंने पूछा भाई भारत का किसी गार्ड्स के साथ में वो घूम रहे थे, he was not under some kind of a jail or something, but he was moving around, but there were guards with him. He said then he told Subhash Bose told me that he hopes to go back to India very soon. और ये 1948 के आसपास की बात है। किसी को उन्होंने बोला ट्रांस साइबेरियन रेलवे के आसपास कोई गुलाग था, उसमें मेरी मीटिंग हुई है, और इसको बोला किसी को बताना मत, ये बात उसने इसको अर्धेंदु को बोली। तो अर्धेंदु बाबू ने मुझे बोला कि मेरा थोड़ा दिमाग मेरा नहीं था, मैं चला गया अपनी एम्बेसी में। तो एम्बेसी में जाके मुझे लोगों ने हड़का दिया कि जो काम करना है वो काम करने का, ये पॉलिटिक्स में मत घुस सकते यहाँ पे। उसने कहा मैं डर के मारे मैंने कभी मुंह नहीं खोला। अब जाकर के ये मुखर्जी कमीशन बनाया 1990s में, अब जाकर के मुझे भी चिंता थी, मेरे बच्चे छोटे थे, अब मेरे बच्चे चले गए अमेरिका में, तो मुझे किसी की टेंशन, तो मैंने बोल दिया। तो उसने भी यही बोला कि रूस में वो थे लेकिन प्रोटेक्शन में थे, तो कैदी होने की बात कहीं से निकल के नहीं आ रही।